जन्नतुल बकी के इसी कब्रिस्तान में तुम्हारे नबी की बेटी की कब्र है। इसी कब्रिस्तान में हजरत इब्राहिम बिन मोहम्मद की कब्र है जिसे मुनहदम किया गया। इसी कब्रिस्तान में हजरत इमाम हसन मुश्तबा जो तुम्हारे रसूल का वो नवासा है जिसे मोहम्मद ने कायनात का पहला बच्चा है जिसे सैयद कह के बुलाया है। आप जिए, आप सलामत रहें, अशर को मौला इज्जत दे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को मौला इज्जत दे। आपने कमाल कर दिया, इतने मुश्किल मौजू पे कौन बोलता है। और ये मेरी 42 साल की जाकरी में तीसरी चौथी महफिल इस तरह की हो रही है कि दाद भी हो रही है, आंसू भी हो रहे हैं। एक ही वक्त में दोनों कैफियतें हैं। ये बड़ा कबूलियत का वक्त होता है बाबा जी, ये मुसलसल आंसू आपकी आंख से निकल रहे। मदर जियो मेरा बच्चा, तुम लोगों के कल के एहतजाज को भी कायनात की मालकिन कबूल फरमाए। जियो, सलामत रहो, सदाबाद रहो। जन्नतुल बकी के इसी कब्रिस्तान में 28 सफर 50 हिजरी को उस शहजादे को दफन किया गया जिसे मोहम्मद ने अपने बदन पे चलना सिखाया है। सलाम है आपको, एहतजाज करना चाहिए, नहीं है मैं आप पे छोड़ रहा हूं। जन्नतुल बकी की इसी कब्रिस्तान में 25 मुहर्रम 95 हिजरी को उस बादशाह की कब्र बनाई गई जिसे सैयदुस साजिदीन कहते हैं। जन्नतुल बकी के इसी कब्रिस्तान में बीबी इज्जत है। मैं यही बात कर रहा हूं, मैं इसी तरफ आ रहा हूं। मैं बार बार कह रहा हूं, बतूल किसी शिया की बेटी नहीं, रसूल की बेटी है। हसन किसी शिया का बेटा नहीं, अली का बेटा है, नबी का बेटा है जिसे रसूल ने अपनी दस्तार का वारिस कहा है। जन्नतुल बकी के इसी कब्रिस्तान में 114 हिजरी को उस बादशाह को दफन किया गया जिसने इल्म की गिरहें खोली और जमाना उसे बाकिर मानता है। माफ करेंगे वो बच्चे जिन्हें मैंने परेशान किया, वो जो पीछे खड़े हुए हैं, जो स्कॉलर्स आए हुए हैं, जो उलमा आए हुए हैं, जो अज़ादार आए हुए हैं, जो सादात आए हुए हैं, जो मातमियान आए हुए हैं, आसिफ ज़ैदी, वो तेरे भाई की इस तकरीर को सफदर भाई सालों याद रखेंगे। बीबी आपको इज्जत दे, ये नमाजी चेहरा सलामत रहे। जन्नतुल बकी के इसी कब्रिस्तान में 15 शव्वाल 148 हिजरी को उस बादशाह को दफन किया गया जिसकी वजह से हम जाफरी कहलाते। जिसे जाफर सादिक कहा जाता है। जन्नतुल बकी के इसी कब्रिस्तान में हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब की कब्र है जो मेरे रसूल के चचा हैं। जन्नतुल बकी के इसी कब्रिस्तान में सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब की कब्र है जो मेरे नबी की चची हैं। जन्नतुल बकी के इसी कब्रिस्तान में शहजादी फातिमा बिन्त असद की कब्र है जो मेरे नबी की चची है। जन्नतुल बकी के इसी कब्रिस्तान में हजरत मोहम्मद बिन हनफिया की कब्र है जिसे जमाना इब्ने अली के नाम से जानता है। जन्नतुल बकी के इसी कब्रिस्तान में शहजादी उम्मुल बनीन की कब्र है जो गाजी की मां। जी इजाजत है ना, थोड़ा सा हट के पढ़ रहा हूं। मीर शाह इजाजत है ना यार। जन्नतुल बकी के इसी कब्रिस्तान में शहजादी उम्मुल बनीन की कब्र है। सलाम है यार, मेरा सलाम वसूल करो मदर भाई। हसनैन जियो मेरा बच्चा जो गाजी की मां है। जन्नतुल बकी के इसी कब्रिस्तान में बीबी आतिका बिन्त अब्दुल मुत्तलिब की कब्र है जो मेरे रसूल की चची है। जन्नतुल बकी के इसी कब्रिस्तान में हजरत अकील इब्ने अबी तालिब की कब्र है जो अली का भाई है। जन्नतुल बकी के इसी कब्रिस्तान में अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार की कब्र है
जो अली के बेटे का भाई। गुजारिशात समझ आ रही है? बस आज समझना, एक लेक्चर सुना है शौकत से। अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार की कब्र है। आओ, अब भी तुम्हारी मर्जी कल एहतजाज में शरीक हो जाओ या ना हो जाओ, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। मैं मजर से कह रहा हूं, मैं बाबा जी से कह रहा हूं, मैं कल के एहतजाज में अपने सारे उलमा से, सारे बच्चों से, सब दोस्तों से अपील कर रहा हूं, मेरे अहले सुन्नत दोस्तों का इंतजार करना। मुझे यकीन है वो कल तशरीफ ले आएंगे। वो हमारे भाई हैं, वो हमारे लिए मोहतरम है। छीन छीन में कोई लड़ाई नहीं। हाँ, ये दोनों घरों में लड़ाने वाले कुछ लोग हैं जिनकी वजह से लड़ाई है। छीन से सुन्नी, छीन से छीन छीन का कोई झगड़ा नहीं है। जो नबी को मानता है वो कल आएगा। पता ही नहीं मैं क्या कह रहा हूं, पता ही नहीं मैं क्या कह रहा हूं। जो नबी को मानता है वो कल आएगा। जो रसूल का कलेमा जो मेरे रसूल का कलेमा पढ़ता, हाथ खोल देता तू मेरा लाल, क्या हो गया? खोल दे हाथ। जो नबी को मानता है वो कल आएगा। जो रसूल का कलेमा पढ़ता है वो आएगा। जो अली को जानता है वो आएगा। जो हसन को मानता है वो आएगा। जो सादिक को मानता है वो आएगा। जो रसूल के चचा का एहतराम करता है वो आएगा। जो रसूल की चची का एहतराम करता है वो आएगा। जो रसूल को झोली में पालने वालों को, जो रसूल को झोली में पालने वालों का एहतराम करता है वो कल आएगा। और आगे सफर कर रहा हूं। जन्नतुल बकी का यही कब्रिस्तान है जिसमें मेरे नबी की इज्जतदार अज़वाज की कब्रें हैं, जिसमें मेरे नबी की इज्जतदार बीवियों की कब्रें हैं। आओ, जो अज़वाजुन नबी का एहतराम करता है वो आए। जो आले रसूल का एहतराम करता है वो आए। जो साहबे रसूल का एहतराम करता है वो आए। कल के एहतजाज में शिया सुन्नी इतनी बड़ी तादाद में शरीक हो जाओ कि जमाने को पता चल जाए ये सारे सबको मानते हैं। कल के एहतजाज में, मेहरबानी आपका शुक्रिया, कल के एहतजाज में इतनी बड़ी तादाद में, सिर्फ कराची नहीं, लाहौर में, मुल्तान में, गुजरावाला में, सऊदी अरब में, वाशिंगटन में, शिकागो में, पूरी दुनिया में, दुबई में, अबू धाबी में, ईरान में, इस रंग में शिरकत करो। सुन्नी शिया सारे अहबाब इस रंग में शिरकत करो कि सऊदी अरब तक ये पैगाम जरूर चला जाए कि आप भी मुसलमान हैं और मुसलमानों को तकलीफ हो रही। बोल यार जिसे मेरी बात समझ आ रही है, सर नहीं हिलाना यार मेरे साथ। अल्लाह अकबर। जी भाई जुल्फकार, जावेद शाह हैदर भाई, मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया में ये मैसेज चला जाए कि आप मुसलमान हैं और आपकी वजह से उम्मत मुस्लिमा तकलीफ में है। मेरा ख्याल है ये मैसेज चला गया तो वो भी तो मुसलमान है। हाँ, अगर 100 साल पहले उनसे कुछ हो गया और उन्हें एहसास नहीं भी हो रहा तो उन्हें एहसास दिलाया। पर भाई अगर उन्हें एहसास नहीं भी हो रहा, अगर उन्हें खबर नहीं भी हो रही तो उन्हें एहसास दिलाया जाए, ऐसा मैसेज दिया जाए, ऐसा पैगाम दिया जाए, मेरे देश के हालात बेहतर हो जाए, पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाए। कम से कम पाकिस्तान में ये जो मजहबी नफरतें हैं ये हमेशा के लिए कल खत्म हो जाए। लो फिर मोहम्मद की बेटी ने करम किया है तुम्हें एक होने के लिए। बोलो, सर जो हिला रहे हो मुंह से बोलो। फिर मोहम्मद की बेटी ने एहसान किया है, फिर मोहम्मद की बेटी ने करम किया है, तुम्हें मौका दिया है। मैं एक जुमला कह रहा हूं, मुझे ये भी नहीं पता कि कोई समझे ना समझे, तू इतना बेसाख्ता बोला है तो तू बोलना, उस एक ने तुम्हें एक करने का मौका दिया है। मैंने पहले कहा मुझे ये भी नहीं पता कौन बोले कौन ना बोले,
जो बोले हैं उनका शुक्रिया। हाँ, आपको बोलना चाहिए था। सलामत रहो भाई। ओ आखिरी अदादार का शुक्रिया। वो जो बाहर खड़े हुए हैं, आपका हाथ ऊंचा रहे, शहजादी आपको इज्जत दे। थके ना हो तो बोलो हैदरी। अल्लाहु अकबर। उस एक ने दरूद पढ़ दे मिलके बुलंद आवाज। अल्लाह इज्जत दे, सलामत रहे, सदाबाद रहे। मोतबर नाम जिक्र मजलूम की दुनिया का कौन है जो इस नाम से वाकिफ नहीं है? जिस नाम को, जिस शख्सियत को देखने से फरहत महसूस हो, उसी को फरहान कहते हैं। सलामत रहे। टाइम है या मैं समेत लूं? सलामत रहो। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा 4 हिजरी ज़ौजा है मेरे रसूल की, उनकी कब्र इसी कब्रिस्तान में है। हजरत रिहाना 8 हिजरी में उनकी कब्र रजी अल्लाह ताला अन्हा इसी कब्रिस्तान में है। हजरत मारिया किप्तिया 16 हिजरी नबी की बीवी हैं, उनकी कब्र इसी कब्रिस्तान में है। हजरत ज़ैनब बिन्त जहश उनकी कब्र 20 हिजरी इसी कब्रिस्तान में है। हजरत उम्मे हबीबा मेरे नबी की बीवी हैं, 42 हिजरी में उनकी कब्र इसी कब्रिस्तान में है। हजरत हिफ्जा मेरे नबी की बीवी हैं, 45 हिजरी में उन्हें जन्नतुल बकी के इसी कब्रिस्तान में दफन किया गया। हजरत सौदा मेरे नबी की बीवी हैं, 50 हिजरी में उन्हें इसी कब्रिस्तान में दफन किया गया। हजरत सफिया मेरे नबी की ज़ौजा हैं, 51 हिजरी में उन्हें जन्नतुल बकी के इसी कब्रिस्तान में दफन किया गया। हजरत जवेरिया मेरे नबी की ज़ौजा हैं, 56 हिजरी में उन्हें जन्नतुल बकी के उन्हें जन्नतुल बकी के इसी कब्रिस्तान में दफन किया गया। शोहदाए जंगे उहद की सारी कब्रें जन्नतुल बकी के इसी कब्रिस्तान, शोहदाए जंगे उहद की सारी कब्रें जन्नतुल बकी के इसी कब्रिस्तान में है। हजरत उस्मान बिन मज़ून रजी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र इसी कब्रिस्तान में है। हजरत साद बिन दरारा नबी के सहाबी हैं, उनकी कब्र इसी कब्रिस्तान में है। हजरत साद बिन माज नबी के सहाबी हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी कब्र इसी कब्रिस्तान में है। हजरत अबू सईद खुदरी मेरे नबी के सहाबी हैं, उनकी कब्र इसी कब्रिस्तान में है। हजरत मिकदाद इब्न असवद रजी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी के सहाबी हैं, उनकी कब्र जन्नतुल बकी के इसी कब्रिस्तान में है। हजरत अरकम बिन अरकम मेरे नबी के सहाबी हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी कब्र जन्नतुल बकी के इसी कब्रिस्तान में है। हजरत उसामा बिन ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी के सहाबी हैं, उनकी कब्र जन्नतुल बकी के इसी कब्रिस्तान में है। हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी के सहाबी हैं, उनकी कब्र जन्नतुल बकी के इसी कब्रिस्तान में है। हजरत मालिक अशतर रजी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी के सहाबी हैं, उनकी कब्र जन्नतुल बकी के इसी कब्रिस्तान में है।
हजरत अबू हुज़ैफा यमानी मेरे नबी के साहबी हैं रजी अल्लाह ताला अन्हो, उनकी कब्र जन्नतुल बकी के इसी कब्रिस्तान में है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो मेरे नबी के साहबी हैं, उनकी कब्र जन्नतुल बकी के इसी कब्रिस्तान में है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हो मेरे नबी के साहबी हैं, उनकी कब्र जन्नतुल बकी के इसी कब्रिस्तान में है। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह मेरे नबी के साहबी हैं रजी अल्लाह ताला अन्हो, उनकी कब्र जन्नतुल बकी के इसी कब्रिस्तान में है। हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हो मेरे नबी के साहबी हैं, उनकी कब्र नबी के इस साहबी की कब्र जन्नतुल बकी के इसी कब्रिस्तान में है। झोली फैला के खड़ा हूं, सिर्फ शियों का नहीं, सिर्फ सुन्नियों का नहीं, हर पाकिस्तानी का नौकर होके दामन फैला के भीख मांग रहा हूं। कल के एहतजाज में आल वाले आल के लिए आ जाओ, सहाब वाले सोचते रहते हैं 14 के अदू किस तरह खिफत मिटाएं, क्या करें। फरहान अली वारिस मेरा बच्चा अली तेरा वारिस। दुनिया में पता नहीं कहां कहां जाते हो, मेरा एक पैगाम साथ ले जाना। मैं कह रहा हूं सोचते रहते हैं 14 के अदू, सोचते रहते हैं 14 के अदू किस तरह खिफत मिटाएं, क्या करें। जिनकी कब्रों पर कोई जाता नहीं वो नगर कब्रें गिराएं। जी थक गए हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, शाबाश नूर जीवो, शाबाश मेरे बचड़े। जितने हाथ बतूल की मलकियत है उतने ऊंचा जबर भाई राजी रहना। बस सोहेल को मेरा यारी मदद पहुंचाना। आइल जियो, सलामत रहो, सदाबाद। अल्लाह अकबर। माफ करेंगे आप सारे दोस्त, मुझे इतना वक्त है नहीं कि मैं सारे अहकामात पूरे कर सकूं। ज्यादा ज्यादा 5 शेर। राजी रहना हसन, आपने भी मुझे वहां मिंबर पे आते हुए कहा ज्यादा से ज्यादा 5 शेर की गुंजाइश है, वो सुनो। वक्त बहुत ज्यादा हो गया और जनाब फरहान अली वारिस साहब भी यकीनन आपसे गुफ्तगू के लिए तशरीफ फरमाए हैं। एक लफ्ज बांट रहा हूं और उसकी तशरीह नहीं कर रहा अकील भा, महसूस न कीजिएगा, नाराज न होइएगा। बस उसे बांट रहा हूं 4 या 5। इन लोगों को पढ़ना है, फिर एहतजाज करना है, फिर सुबह फिर एहतजाज है। भाई कोई मसला नहीं है, कोई मसला है ही नहीं, ये कराची है। अलिफ ये ते अलिफ हमजा, ये है ईता। अरबी ग्रामर की रूह से ये है ईता। मेहरबानी काशिफ बादशाह। ऐन तोए अलिफ हमजा, ये है अता। ईता का माना भी है देना, अता का माना भी है देना। जब दोनों का माना देना है तो दो क्यों? हक के मुताबिक दिया जाए तो ईता कहलाता है, हक से ज्यादा दिया जाए तो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह करे हाथ ऊंचे रहे रही। जियो जी साकिब हुसैन इज्जत बादशाह। अल्लाह अकबर। हाँ बेटा, बड़े दिनों बाद मेरे सामने बैठे हो, मौला तुम्हारे बाबा के दर्जात बुलंद फरमाए। जियो सलामत रहो। हक के मुताबिक दिया जाए तो ईता कहलाता है, हक से ज्यादा दिया जाए तो। करोड़ बार शुक्रिया, करोड़ बार मेहरबानी तेरी। हक से ज्यादा दिया जाए तो अता कहलाता है। चलो, मुर्शिद अकील साईं ने बड़े लाड से कहा है कि सुबह फ्लाइट है तेरी और तू ऐसा क्यों कर रहा है, तो फिर एक लफ्ज मैं और कहता हूं। बेटी के दरवाजे पे खड़े होकर कह रहे थे ई तीनी।
साईं अकील शाह साहब ने मुझे 5,000 रुपए इनाम दिया और फरमाया ये ईता है, यानी हक के मुताबिक। चलें रख लूं ना, सलामत सदाबाद। फरहान भाई ने दिया, अल्लाह उनको भी इज्जत, नजर बद से महफूज रहे, सदा सलामत रहे। हक के मुताबिक दिया जाए तो ईता कहलाता है, हक से ज्यादा दिया जाए तो अता कहलाता है। बेटी के दरवाजे पे रसूल कह रहे थे ईतीनी बिल किसाइल यमानी। हाय 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 हाय, पहली बार मुझे तकलीफ पहुंची है उस बंदे से जो मजलिस में आया है, जिसने 50 मिनट मुझे सुना है, जिसको सांस भी आ रही है, जिसकी माँ भी अदादार है और वो नहीं बोला। शिया माँ का बेटा जरूर बोलेगा, मुझे अपनी यमानी किसा दे दे, ये अलिफ वाला है, ईतीनी, अपनी यमानी चादर दे दे। किस लिए? शिफा के लिए। शौकत ऐलान कर रहा है, शिया सुन्नी दोनों घरों का अकीदा है, जब कोई बीमार हो जाए, किसी की औलाद ना हो, किसी को मुश्किल हो, किसी को परेशानी हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, तो कमली वाले से कमली का वास्ता दे के दुआ मांगे, कबूल होती है। तू अब भी नहीं समझा कि बतूल क्या है? हाँ सुन, तू कमली वाले से शिफा लेता है, कमली वाला बेटी की। खैर मेहरबानी, शुक्रिया। बेटी की चादर से शिफा लेता है, ये ईता है। और हक से ज्यादा हो तो अता कहते हैं। बाकी शाह जी, अब आपने छेड़ा है अपने बेटे को, तो फिर बीबी का वास्ता दो। आज कराची वालों को कम से कम 42 साल पढ़ के शौकत असगर असली जुमले की कीमत मांग रहा है। अल्लाह जाने क्या है बतूल। मोहम्मद जैसे लाडले हबीब को बेटी देके अल्लाह कह रहा था इन्ना तो है ना। हाँ असगर असली जिसके हाथ मलकियत है अली की, वो नीचे ना है, इधर दाएं बाएं सामने पीछे। ईता का हुनर और है कौसर की अता। हाँ समझा? ईता का हुनर और तेरा हाथ ऊंचा रहे। करोड़ सलाम उस मां को जिसने ये हलाली बच्चे जने हैं। ईता का हुनर और है कौसर की अता, और मरियम की सना और है ज़हरा की। बंदा बता मुझे, समझा जो नहीं बोला। बंदा बताना है मुझे जो नहीं बोला। अल्लाह अकबर। जी सैयद जी, जी शबर भाई सलाम। ईता का हुनर और है कौसर की अता, और जिंदगी सारी आपका मेरा प्यार का सिलसिला रहा। आज मुझे आपसे दुआ चाहिए। ईता का हुनर और है कौसर की अता, और मरियम की सना और है ज़हरा की सना, और खैबर का वो कर्रार, ये ताहशर आलमदार सरवर की दुआ और है ज़हरा। शाबाश अली हक। आके भाई राजी हो जी? आसिफ जी ये भी शिफा दे। हाँ बोल मेरे साथ, शाबाश। खैबर का वो कर्रार, ये ताहशर आलमदार। सारे शाबाश शाबाश। तेरी जुबान सलामत रहे, तेरा हाथ ऊंचा रहे। अल्लाह करे मातमियों का हाथ ऊंचा रहे, किसी मातमी को यूं न करना पड़े, यहां रहे आप।
चल हसन पुत्र है तू, अल्लाह तुझे और इज्जत दे। थक गया मैं, बूढ़ा बंदा हूं। चला यार, तूने छेड़ दिया तो फिर एक शेर और सुन। सरवर की दुआ और है, ज़हरा की दुआ और, माँ से भी कहीं पड़ गई बेटे की सखावत, चादर से शिफा और है मिट्टी से। थक गए हो? याद बता यार, बस करूं मैं? हुक्म कर यार। हाँ भैया शर्मिया, जहां भी हो सलामत रहो। बीबी तुम्हें इज्जत है मेरा लाल, तुम्हारी ये नौकरियां कबूल हो। अलबकी वालों मैशर तक जियो, बकी की मलका तुम पे राजी हो यार। अशर सलामत रहो मेरे चांद। हुसैन तुम्हें इज्जत दे, सिवाय गम हुसैन के दुनिया के हर गम से महफूज रहो। पूरी दुनिया में ये जो तुमने काम किया है, ये जो नेटवर्क फैलाया हुआ है, ये जो अलबकी वालों ने काम किया है, मैं तुम्हें इसमें कितनी दुआएं दे सकता हूँ। कायनात की मालकिन तुम्हें इज्जत दे। अल्लाह अकबर। खत्म। चादर से शिफा और है। अच्छा जी, चादर से शिफा और है। दो शेर और पढ़ लूं। चादर गया मैं, चादर से शिफा और है, मिट्टी से शिफा। यार मैं जानता हूँ कि मेरे बाद भी अभी कितनी देर ये महफिल मजलिस लेनी है और वक्त बिल्कुल चुना हुआ है और पूरी दुनिया सुन रही है। सॉरी करके तुमसे सिर्फ दो शेर मैं और पढ़ना चाह रहा हूँ। चादर से शिफा और है, मिट्टी से शिफा और, फिजा ने पढ़ाया मुझे, फिर हुर ने बताया, शाही का मजा और गदाई। भैया आप खुद शेर कहते हो यार, आप अशर खुद शेर कहते हो यार। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप जिए, हाँ ये जुबान सलामत रहे, ये लहजा महफूज रहे। है मिलके अशर के साथ पूरी दुनिया में जहां जहां सुना जा रहा है वहां वहां हाथ उठा लो, पूरी दुनिया के अंदर बोलो हैदर हैदर। अच्छा बेटा असगर भाईजान, फिजा ने पढ़ाया मुझे सारे हैदरी, फिजा ने पढ़ाया मुझे, फिर हुर ने बताया, शाही का मजा और गदाई का मजा और। कितना बोल सकता है कराची, हैदराबाद, कोटनी जी, खैरपुर, सखर, कहां कहां का लाहौर, फैसलाबाद, कहां कहां का पैंसरा, कहां कहां का सरगोदा, कहां कहां के मुर्शिदाबाद बादशाह, कहां कहां का मातमी। पूरा पाकिस्तान मेरे सामने है। कितना बोलता अली का नौकर, मैं भी जरा देखना चाहता हूं। चूमा करें हसनैन भी अब्बास का कुर्ता, क्यों जन्नत का सिला और है अम्मा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला मेरे वतन की खैर फरमाए, मौला इस देश की खैर फरमाए। सलामत रहो जी मेरा बच्चा, हुसैन तुझे इज्जत दे। चूमा करे हसनैन भी अब्बास का कुर्ता। अजर मैं ये बात शौकत रजा शौकत बन के नहीं कह रहा, ये बात मैं तुम्हारे भाई की हैसियत से कर रहा हूँ। तुमने आते ही मेरी गाड़ी का दरवाजा खोला और मुझे भाईजान कह के लिपट गए तुम। ये जुमला मिंबर की कसम है, बावजूद खड़ा हूँ, छोटा भाई समझ के। एक भाई भाई को गिफ्ट दे रहा है शेर, हसनैन करें अब्बास का कुर्ता, जन्नत का सिला और है, अम्मा का सिला और, हर मातमी शबीर से जन्नत में मिलेगा, क्यों सजदों का सिला और है। नहीं कहना आता वो बिल्कुल न गए। हर मातमी शबीर से जन्नत में मिलेगा।
सजदों का सिला और है। अठारह जिलहज तक जिए तो जश्न गदीर कराची अंचोली अजीज साकिब और उसके सारे दोस्तों के ज़रिए तमाम सालाना नौकरी होती है। बानी भी उस जश्न का मैं खुद होता हूँ और जाकिर भी मैं खुद हूँ। साकिब से वही यही वादा है जब तक जिएंगे ज़रूर पढ़ेंगे। 18 जिलहज बारगाह कौन सी होती भला? शोहदाए करबला अंचोली। ठीक 4 बजे पढ़ना होता है, ठीक 4 बजे। शाम तो नहीं होती अब तो, से पहर दोपहर। हाँ वो बड़ा अजीब टाइम है, बड़ा जलने जलाने वाला वक्त है। राजी बीबी तुम्हें इज्जत, मैं बड़ा राजी। अलबकी से वाबस्ता जितने इस ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हैं चाहे पाकिस्तान से बाहर हैं, सबको मेरा सलाम। सबका शुक्रगुजार हूँ एक जाकिर होने की हैसियत से। कायनात 4 में से आपके हुक्म की तामीर में 14 की कसम है मेरे पास। बीबी आपको इज्जत सारे में से याद है तुम्हें। एक माँ ये पूछती है किसी शेर चांद से, एक माँ ये पूछती है किसी शेर चांद से, कब तक छुपे रहोगे अज़ाई हिजाब में। अगला मिसरा, ऐ मुंतकिम जलील से इज़्ने जिहाद लो, क्यों अब देर हो रही है फदक के हिसाब। उसे मिसले अली और मुस्तफा हसास कहते हैं, उसी को गैरत कहते हैं जो काबिज हो के दरिया पर प्यासा ही पलट जाए, वफादारों की दुनिया में उसे। मैं 40 मिनट में गुफ्तगू करता रहूं, मैं अपनी तरफ से फजाइल पढ़ता रहूं, सारा पिंडाल रोता रहा। आज भाई गवाही देनी, मैंने तो सिर्फ इतना बताया कौन कौन इस कब्रिस्तान में था। शौकत ये सदा आती है सरवर की लहत से, कोई तो मेरे जख्म पे मरहम भी लगा दे। शाबाश तेरी जवानी बेदाग रहे। जो नौकर हो हुसैन की माँ के एक बार है कर दो। इतने बड़े पिंडाल में ऐसे लगे जैसे कोई जनाजा आया हुआ है। एक बार यार जो नौकर है बतूल का वो है कर दे। मगर जीवो शौकत ये सदा आती है, कभी ना रोना पड़े मेरा बच्चा, और तेरी आंखें सलामत रहे। कितनी देर तू गिरिया करता रहा, हुसैन तुझे इज्जत दे। शौकत ये क्या खूबसूरत गिरिया कर रहा है, तेरी आंखों पे कुर्बान जाऊं। शौकत ये सदा आती है सरवर की लहत से। पता नहीं किस किस शायर का कलाम आपने पढ़ा होगा आप तक। मैं सबसे छोटा जाकिर हूँ, सबसे छोटा शायर हूँ। मैं चौथा मिसरा आपकी नजर कर रहा हूँ, और अब बाकी आपसे तो वादा कर रहा हूँ 23 सफर तक गिरिया रहेगा आपके अंदर, जो करम है आप पे। शौकत ये सदा आती है सरवर की लहत से। बाबा जी कोई तो मेरे जख्म पे मरहम भी लगा दो, या कब्र पे जहरा की बना दो कोई साया, या फिर मेरे रोजे से ये गुंबद भी है। भरे पिंडाल में जो पुरसा देने आया है, एक बार हाथ मार सीने पे। एक बार मेरा हुक्म है जाकिर हुसैन बेटा, एक बार हाथ मारो सीने पे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शौकत ये सदा आती है सरवर की लहत से, कोई तो मेरे जख्म पे। वाह सैयद वाह, मौला झोली आबाद करी। शौकत ये सदा आती है सरवर की लहत से, कोई तो मेरे जख्म पे मरहम भी लगा दो, या कब्र पे जहरा की बना दो कोई साया। आशिक हमदानी, या फिर मेरे रोजे से।
साईं अकील शाह से लेके ओ खड़े हुए आखिरी मातमी तक, ये मेरी मिन्नत है। इसी जगह पे जिंदगी गुजर गई मेरी। अगर तुम गवाह हो बाबा जी, आप गवाह इसी बारगाह में, इसी मिंबर पे जिंदगी गुजर गई मेरी। मैं को न पहली बार आया ना आखिरी बार। एक एहसान चाहता हूँ, सैयदादे हाथ तो उठाना, जितने सैयदादे हो, जहां जहां सैयदादा बैठा हुआ है, तुम्हें वास्ता हुसैन की अम्मा के जख्मों का। इजाजत है? इजाजत है तो भाईजान अशर इजाजत ले दे मुझे इस पिंडाल से। मैं जो अगली बात करने लगा हूं, शायद यहाँ कयामत आ जाए, शायद कोई बर्दाश्त ही ना करे। कई सदी से है जहरा का हाथ पहलू पे। फरहान अली वारिस हुसैन की मां का सदका तू नजर से महफूज रहे। अल्लाह मेरा बच्चा तेरी हिफाजत करे, यही शहजादी तेरी हिफाजत फरमाए। अल्लाह मेरे अशफाक की झोली आबाद करे। अल्लाह अकबर। कई सदी से है। नहीं यार हसन, माफ कर देना। अशर मुझे पता मैं ज्यादा पड़ गया, माफ कर देना, मैं जल्दी पड़ गया। कराची वाले समझे ही नहीं, तेरा हक बनता था तो मुंह पे मातम करता, तूने मेरी बात ही समझी। ये बच्चा बैठा हुआ है 7 या 8 साल का होगा, वो बच्चा बैठा है 3 या 4 साल का होगा। अल्लाह न करे इसे थप्पड़ मार के देख। जब तक इसे दर्द रहेगा ना, तब तक इसका हाथ दर्द वाली जगह पे रहेगा। अल्लाह जाने कितने जोर का ताजियाना लगा है बतूल को। लगता ही कुछ नहीं हो सिप्ते हसन शाह बतूल दा जाए मातम नहीं कीता। ओ मेरा बच्चा झोलियों वाला जी है जी अल्लाह अकबर। क्या हालत है मेरे बच्चे की। अल्लाह जाने अशर कितने जोर का ताजियाना लगा है मोहम्मद की बेटी को। 1400 साल हो गए बतूल का हाथ पहलू ना, ना तेरी बड़ी मेहरबानी ना, मैंने वादा किया, तेरी बड़ी मेहरबानी हुसैन तुझे इज्जत। एक जुमला मुझे और पढ़ने दो, इजाजत है? अशर 1-1.5 मिनट की इजाजत है ना, बस खत्म कर रहा हूं। आप कभी मुल्तान तशरीफ ले आए तो मैं आपको ले जाऊंगा। हमारे मुल्तान से लिए जाते हुए ना रास्ते में जगह आती है कोट सुल्तान, बहुत बड़ा मरकज है आजादारी का। वहां के एक सैयद डॉक्टर हैं, डॉक्टर फकीर हुसैन शाह साहब, आर्थोपेडिक सर्जन है। ये पंजाब के लोगों ने जानते हैं, सारे जाकिरीन उन्हें जानते हैं। बहुत बड़े डॉक्टर हैं, इतने बड़े डॉक्टर हैं कि दुबई, अबू धाबी, शारजा सिर्फ ऑपरेशन करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान से उनकी हुकूमतें गुजारिश करती हैं कि डॉक्टर फकीर हुसैन शाह साहब को भेजो। उनकी यहाँ मजलिस हो रही थी, मौला शिफाए कुल्ली अता फरमाए। पाकिस्तान का मोतबर तरीन जाकिर हाजी नासिर अब्बास नौतक, मौला उसे जिंदगी दे, मौला उसे शिफा दे। वो पढ़ रहे थे, उन्होंने पढ़ा के मोहम्मद की बेटी का हाथ पहलू से नहीं उठता था। डॉक्टर फकीर हुसैन शाह साहब खड़े हो गए, कहने लगे नासिर नौत की जानते हो क्यों नहीं उठता था? उसने कहा जी बस किताबों में पढ़ा है, पसलियां शिकस्ता थी, पसलियां शिकस्ता थी। उन्होंने कहा मैं तुझे बताता हूँ, मैं आर्थोपेडिक सर्जन हूं, मैं रोज हड्डियों का ऑपरेशन करता हूं। अल्लाह करे वो बंदा शिया ना हो जो अब मुंह पे मातम न करे या हाय न करे। उनका मैं तुझे बताता हूं, मैं पूरी दुनिया में शिकागो से लंदन तक, दुबई से कराची तक इलाज करने जाता हूं। मैं आर्थोपेडिक सर्जन हूं, मुझे अपने इल्म की कसम है जब किसी की पसलियां टूट जाएं उसे सांस लेना मुश्किल हो जाए। कोई नहीं हो शिया जिन्हें मातम नहीं कीता। दोनों हाथ से एक बार हाय बतूल करो, सारे को हाय बतूल, हाय मोहम्मद की बेटी। खत्म, आखिरी जुमला। अल्लाह अकबर। संभालना यार इसे। अच्छा मैं यही छोड़ देता, अच्छा मैं इसी जुमले पे छोड़ रहा हूं। बाबा जी हालत तो वेखो, बंदा बेहोश हो गया मातम कर दिया। हालत तो वेखो बाबा जी। बाबा जी ने सिर्फ पसलियां जख्मी हुई ने, किसी ने तमाचा मारा है, किसी ने ताजियाना मारा है, किसी ने जलते हुए दरवाजे से मारा है, किसी ने टूटती हुई लकड़ियों से मारा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
मुकद्दर है तेरा। तू रोते रोते बेहोश हो गया, कोई तुझे दबा रहा है, कोई तेरे हाथ मल रहा है, कोई तुझ पे पानी फेंक रहा है। यार तूने सिर्फ सुना है बतूल को मारते रहे और मुकद्दर हसनैन का। और यार हसन देखता रहा, हुसैन देखता रहा, शाम की मातम, शाम की कैदें देखती रही, अली की बेटियां दरवाजे पे देखती रही। 300 बंदा दरवाजे पे नहीं आता तुझे माता, 300 बंदा खुद तो तूने कहा छोड़ दूं, छोड़ दूं सरदार, क्या करूं जी? सिद्ध शाह क्या करा? वकील साहब कहते छुपा क्यों रहा है? सिर्फ पसलियों का दर्द नहीं था, वो जो शहादत हो गई। कोई पता नहीं अब मुझे क्या हो गया है। जमीन पे थी बतूल और कह रही थी फिजा, अली कहाँ है? फिजा नहीं बोली, आंखें बंद, हाथ पसलियों पे, फिजा अली को बुला। फिजा नहीं बोली। तीसरी बार का फिजा तुझे मेरे हक की कसम है, अली को बुला। फिजा सामने आ गई, मजबूरी है, अली नहीं आ सकता। कहा फिजा मुझे तमाचे लगते रहे, अली नहीं आया, मुझे ताजियाने लगते रहे, अली नहीं आया, मेरे बाजू पे नील हो गया, अली नहीं आया, मेरी पसलियां टूट गई, अली नहीं आया, मेरा मौसम शहीद हो गया, अली नहीं आया। मुझसे बड़ी कोई मजबूरी है, माफी मांगना, बतूल से अगर आप मातम न करो। फिर जाने का मजबूरी है, बंदे अली के गले में रस्सी, बंदे अली के गले में रस्सी डाल के अली को मातम कर, मातम करना, मातम करना। बंदे अली के गले में रस्सी डाल के अली को बाहर ले गए। कहती रही बाबा ओ मैं गरीब। आधा सेकंड, आधा सेकंड सिर्फ, कई सदी से है जहरा का हाथ पहलू पे। अब आशा में सुनेगा भी, कई सदी से है। मैं ये बात करके जा रहा हूँ, कराची में ऐलान करके जा रहा हूँ, अशर मेरा ये मैसेज पूरी दुनिया में फैला दे। कई सदी से है जहरा का हाथ पहलू पे, कहीं किसी पे ये गुर्बत नहीं जमाने में। बकी के दर पे सिपाही खड़े हैं आज तलक, बतूल आज भी सोई है कैद खाने।